बिल्कुल सलोनी, देखिए किस तरीके से ये जांच जो है आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र सरकार जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है, एक्शन ले रही है लगातार। जहां एक तरफ अगर बात करें तो डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, वहीं जुवेनाइल बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ भी जांच होगी। ये बड़ी बात आपको बता दें, कमेटी गठित कर दी गई है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। पुणे हिट एंड रन केस में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ससून अस्पताल के 2 डॉक्टरों अजय टावरे को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं हॉस्पिटल के डीन को कंपल्सरी लीव पर भेज दिया है। सीएमओ डॉक्टर श्री हरि हलनोर की सेवा पहले ही समाप्त की जा चुकी है। इन पर झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाने का आरोप है। इसी सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति के दौरान उन्हें अजय टावरे की कोई जानकारी नहीं थी, सिफारिश के आधार पर की गई थी नियुक्ति। हमने जो समिति नियुक्ति की थी, सिफारिश की, उसके मुताबिक हमने आज कार्रवाई की है। क्या क्या किया सर? दिन को क्या किया? कंपल्सरी हमने उसको लीव पर भेजा है और 2 को सस्पेंड किया है। इस पूरे मामले में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति ने पुणे कार दुर्घटना मामले में जेजे बोर्ड के सदस्यों की जांच करने का फैसला किया है, लेकिन समिति के सदस्य धनावड़े ने रिपब्लिक भारत के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। ये केस देश का हाई प्रोफाइल केस बन गया है। इस मामले में देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक सनसनीखेज आरोप लगाकर इस मामले को और पेचीदा कर दिया है। नाना पटोले ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो सुनिए। हमारे पास पब का रिपोर्ट है, पब के वीडियोस है, जहां एक्सीडेंट हुआ वहां के भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। तो हम वक्त आने के पास बताएंगे, लेकिन सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जो कौन थे गाड़ियों में, कौन कौन क्या कर रहे थे, उसके बारे में प्रशासन और सरकार क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है नाम? सरकार छुपा रही है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन छुपा रहा है। तो सुना आपने, नाना पटोले ने सीधे सरकार पर उंगली उठाते हुए पूछा कि सरकार ये छिपा रही है कि कार में कौन था। इस सवाल के बाद शक गहरा गया कि कार में कोई ऐसा था जिस पर अभी तक किसी का ध्यान गया ही नहीं। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी ने पुणे कमिश्नर से इस मुद्दे पर बात की, तो उन्होंने बताया कि आखिरकार घटना वाले दिन आरोपी के अलावा और कौन पोर्शे कार के अंदर था। There were 4 people, Nazmi. There were 2 juveniles, 1 juvenile accused and 1 driver. There were 4 people inside. Out of the 4 people, can you tell me what action you have taken against the others? Because they were also part of a hit and run. The other 3, there's one juvenile accused who was driving. Was Stingray's son or anybody related to Stingray there at the site of the crime? No. There wasn't. पुणे कमिश्नर का कहना है कि कार में आरोपी नाबालिग के अलावा एक और नाबालिग मौजूद था, एक ड्राइवर था और आरोपी नाबालिग का एक साथी भी। कमिश्नर ने इस बात की भी पुष्टि की कि घटना वाली रात किसी भी नेता का बेटा कार में मौजूद नहीं था। पुणे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की सेहत को लेकर उन पर निशाना साधा, तो पलटवार नवीन पटनायक ने भी किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा करीबी है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।